नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो इस समय की विश्व सिनेरियो में डोनाल्ड ट्रंप कैसे मात खाते दिखाई दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के तेवर नरम होते दिखाई दे रहे हैं और नरम होने के बावजूद क्योंकि वो इस समय भारत को लेकर बयानबाजी उन्होंने बंद कर दी है और जो उनकी तरफ से स्टेटमेंट आ रहे हैं वो अलग तरह के हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो भारत पाकिस्तान के बीच में डीस्केलेशन को लेकर बयान दे रहे थे, मैंने करवा दिया और भारत ने उसका पुरजोर विरोध किया और साफ तौर पर कहा कोई इंटरनेशनल पर्सनैलिटी इसमें शामिल नहीं है। और इसके अलावा वहां के वाइस प्रेसिडेंट ने जो कहा वो मोदी जी ने पार्लियामेंट में सुना दिया। डोनाल्ड ट्रंप लोग कह रहे हैं, ज़्यादातर यूएस के एनालिस्ट जो वहाँ की पॉलिटिक्स को बड़ी गहराई से देखते हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का भारत के साथ कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही वो भारत को कुछ करना चाहते हैं। बस इतनी सी बात है कि पाकिस्तान के मामले में उनको लगा था कि वो जब स्टेटमेंट दे देंगे तो मोदी जी उसको स्वीकार कर लेंगे और मोदी जी उस स्टेटमेंट को स्वीकार करते हुए क्रेडिट उनको दे देंगे। जैसे असीम मुनीर ने कहा कि नोबेल पीस प्राइज डोनाल्ड ट्रंप को मिलना चाहिए और उनको चाय नाश्ता करवाया। सवाल उनसे निकी हेली ने पूछा, निकी हेली ने उनसे पूछ दिया कि सवाल ये है कि भारत के साथ रिश्ते बिगाड़ कर क्या करोगे। उनके अपने यूएस के एनालिस्ट ज़्यादातर जो कभी सिक्योरिटी एडवाइज़र रहे, जो बड़े ओहदों पर रहे, जो भारत और अमेरिका के आते अलायंस को देख रहे थे, खास तौर से एशिया के लिए देख रहे थे, उन सभी के बयान आ चुके हैं लगभग। उन सब ने एक सुर में कहा कि अगर आप रशिया के तेल को लेकर बात कर रहे हैं तो रशिया पर बैन क्यों नहीं लगाते, आप चाइना पर बैन क्यों नहीं लगाते, क्योंकि चाइना तो रशियन तेल को इंपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा देश है। यूरोपियन कंट्री लगातार उनसे ट्रेड करते हैं, खुद यूएस उस रशिया से ट्रेड करता है, तो फिर भारत के साथ ही ऐसा क्यों। अब इन सवालों के जवाब तो डोनाल्ड ट्रंप के पास है नहीं। ज्यादातर लोग ये भी कहते दिखाई पड़े कि डोनाल्ड ट्रंप गलत पॉलिसी पर चल रहे हैं। अगर चाइना को काउंटर करना है तो भारत का अमेरिका के साथ होना अति आवश्यक है और भारत का अलायंस अगर चाइना के साथ और रशिया के साथ ज्यादा हो गया और कहीं ये ब्रिक्स कंट्री मिलकर एक हो गए और ये अलग दुनिया बसा लें तो फिर अमेरिका के लिए भविष्य की बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। अब मजे की बात देखिए कि ये जो सब कुछ चल रहा है इसके बीच में डोनाल्ड ट्रंप को चिढ़ाने वाली बातें भी हो रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप को चिढ़ाने वाली बातें, जैसे अलास्का में पुतिन की बैठक हुई। अलास्का में पुतिन की बैठक के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मतलब भाई क्रेडिट लेने वाली बात कि मैं खत्म करवा दूंगा, करवा रहा हूं। और मजे की बात है कि उसके थोड़े ही समय बाद, मतलब उसी दिन थोड़े समय बाद, घंटों का फर्क भी नहीं था, और रशिया ने यूक्रेन के कई शहरों पर हमले कर दिए। अब इस वार्ता को कितना सफल माना जाए, डोनाल्ड ट्रंप तो उसकी सफलता का बता रहे हैं कि वो सफल है और डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि हम दोनों को मिला देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ये जो बयानबाजी कर रहे हैं, इस बयानबाजी के बीच में अब भारत का रोल क्या है। भारत में विपक्षी लगातार कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ स्टेटमेंट देना चाहिए। भारत क्यों स्टेटमेंट दे, या भारत में रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियन होने के नाते मोदी जी या फिर विदेश मंत्री क्यों स्टेटमेंट दे। लेकिन कृत्य तो कर सकते हैं, बिना मुंह चलाए भी काम किया जा सकता है। मुंह चलाने से ज्यादा लाभ नहीं होता, लेकिन स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है। मोदी सरकार ने जो स्ट्रैटेजी बनाई वो स्ट्रैटेजी अब डोनाल्ड ट्रंप को खुद के कटघरे में खड़ी कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप को लगा था कि मोदी जी के ऊपर या देश के ऊपर जब हम इस तरह के ये वैन लगाएंगे या फिर हम टैरिफ बढ़ा देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे तो फिर भारत घुटनों के बल आएगा। राजनाथ जी जाने वाले भी थे लेकिन वो हाल्ट कर दिया गया। कुछ हथियार उनसे खरीदने का सौदा होने वाला था लेकिन फिर वो हाल्ट कर दिया। उधर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो उनके यहां के नेगोशिएटर्स हैं वो भी भाई रुक गए, क्योंकि भारत अब उनसे बात करने के मूड में नहीं है। और भारत ने अब नए अलायंस ढूंढने शुरू कर दिए। भारत अब डिपेंडेबिलिटी यूएस के सामने गिड़गिड़ाने से अच्छा है, यूएस के साथ बात करने से अच्छा है, यूएस के सामने समझौता करने से अच्छा है। उनके डेयरी प्रोडक्ट को, जो मांसाहारी डेयरी प्रोडक्ट है, दूध उनका मांसाहारी गाय से आता है, वो भारत में नहीं लिया जा सकता, इसमें कोई शक नहीं। हमारे किसान, हमारे मछुआरे, हमारा प्रोडक्ट, हम ग्रोइंग कंट्री हैं, हम अपनी इकोनॉमी को बस्ट नहीं कर सकते उनकी दोस्ती के चक्कर में। डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन वाले मामले में जब कहा कि सफलता हो रही है तो
पुतिन ने मोदी को फोन कर लिया। अब यह बात डोनाल्ड ट्रंप को कैसे बर्दाश्त होगी पता नहीं। पुतिन मोदी को अपडेट दे रहे हैं कि उनकी डोनाल्ड ट्रंप से क्या बात हुई। भारत हालांकि लगातार कह रहा है कि भाई ये युद्ध का समय नहीं है, बुद्ध का समय है, हमने तो युद्ध दिया नहीं विश्व को, हमने बुद्ध दिया विश्व को, और कहीं भी युद्ध कोई सलूशन नहीं। ये शुरू से भारत का स्टैंड रहा है। लेकिन भाई रशिया एक हमारा बड़ा अलायंस है, उसके ऊपर हम दबाव कैसे बना सकते हैं, और कोई भी देश किसी भी दूसरे देश के ऊपर दबाव कैसे बना सकता है। सबकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, सब सॉवरेन कंट्री हैं, केवल सलाह दी जा सकती है, अपनी राय दी जा सकती है, लेकिन दबाव नहीं बनाया जा सकता। अगर अमेरिका अनफेयरली भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है तो भारत अपनी स्ट्रैटेजी बदल सकता है, और बदल दी। क्या स्ट्रैटेजी बदल दी? अभी देखिए, चीन के विदेश मंत्री भारत में लगातार अच्छे स्टेटमेंट दे रहे। चीन लगातार जब से गलवान हुआ है तब से भारत के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए प्रयास कर रहा है, लगातार प्रयास कर रहा है कि किसी तरह से भारत के साथ उनके अच्छे संबंध हो जाए। चीन की इकोनॉमी जिस प्रकार से पीछे 15 साल पहले, 20 साल पहले बढ़ी थी, मैं कहूं कि 2004 के बाद जो बढ़ी थी, उसका कारण राहुल गांधी हैंड पार्टी हुआ करते थे। इन्होंने गुप्त समझौता कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ कर रखा था। इन्होंने भारत में जो जो मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग को ताक पर रख दिया था। उन्होंने सारे दरवाजे खोल दिए थे, सस्ता चीन का माल आता था, वहां से 100% सब्सिडी के साथ आता था। अब मार्केट में जब सस्ता सामान मिलेगा तो भाई व्यक्ति सस्ता सामान लेगा, मैन्युफैक्चरिंग लगभग खत्म हो जाएगी। और देश में अगर मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो जाएगी तो किसी का काम नहीं चलेगा। हर देश को पैसा चाहिए होता है चलाने और घुमाने के लिए। कभी आपने देखा है कि जब जाम लग जाता है रोड पर और लंबे समय तक जाम रहता है तो सिर्फ 2-2 इंच वाहन अगर खसकते हैं तो कभी जाम खुलने की संभावनाएं लगती है, लेकिन वो 2 इंच खसकने की गुंजाइश होनी चाहिए। लेकिन अगर खड़े हो जाएंगे हाथ 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 पे हाथ धर के तो फिर जाम लगा ही रहेगा। वैसे ही इकोनॉमी है, इकोनॉमी को चलाने के लिए 2 इंच की गुंजाइश चाहिए होती, जिससे धक्का लगे और थोड़ा सा फिर जाम खुल जाता है, बढ़िया फ्री फ्लो होने लगता है। सरकारें इसके लिए अपने मार्केट में पैसा डालती हैं। भारत सरकार ने भी कोरोना के टाइम पर पैसा दिया था सरकारी एम्प्लॉइज को और कहा था कि इनको खर्च करके इसकी बिलिंग भी करनी है। खर्च करने का मतलब है वो कुछ खरीदेगा तो कहीं मैन्युफैक्चरिंग होगी, कहीं मैन्युफैक्चरिंग होगी तो उसकी सेल्स भी होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और कच्चे माल की आपूर्ति भी होगी, और इकोनॉमी बस इतने थोड़े से पैसे से घूम जाएगी। क्योंकि परचेजिंग कैपेसिटी व्यक्ति के पास अगर है तो मैन्युफैक्चरिंग चालू हो जाती है। लेकिन राहुल गांधी एंड कंपनी ने 10 वर्ष तक भारत की मैन्युफैक्चरिंग लगभग खत्म कर दी थी। फोन कोई चाहिए तो असेंबलिंग भारत में हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सामान चाहिए तो असेंबलिंग भारत में हो रही है, कपड़ा चाहिए तो भारत बांग्लादेश के माध्यम से बीडी आ रहा है। मतलब जो सामान आपको चाहिए वो भारत में आ रहा है, चीनी प्रोडक्ट है। मोदी जी दोबारा उसको रिवाइव कर रहे हैं। ऐसी पोजीशन में जब हम इस इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में हो कि 10 साल हम बैक पर चले गए हों ग्रोथ करने के बजाय, अगर नेचुरल ग्रोथ भी होती तो भी हम बहुत अच्छी स्थिति में होते कि 2004 से 14 तक हम निगेटिव गए, और उसके बाद अब दोबारा देश खड़ा कर दिया। ऐसी सिचुएशन में डोनाल्ड ट्रंप अगर अड़ जाएंगे तो भारत तो डोनाल्ड ट्रंप के पास जाने की बजाय कुछ नए चीजें खोजेगा। भारत ने अपने आप को खड़ा किया। पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री को फोन करके जो वार्ता उनकी ट्रंप के साथ हुई उसकी अपडेट दे दी। अब बताइए, अगर पुतिन फोन करके मोदी जी को अपडेट देंगे कि क्या चल रहा है तो डोनाल्ड ट्रंप को कैसा लगेगा? डोनाल्ड ट्रंप के अंदर की उनकी पार्टी, उनके विरोध की पार्टी, उनकी विपक्षी पार्टी सब एक बात से सहमत है कि भारत के साथ संबंध खराब करना अच्छा नहीं है। ओबामा ने जितना प्रयास करके भारत के साथ संबंध अच्छे किए थे, मोदी जी के समय पर संबंध अच्छे हो गए थे, जिसकी वजह से ये लगने लगा था कि यूएस एशिया में अपना कुछ स्वार्थ सिद्ध कर सकता है, चाइना को वो डिफेंड कर सकता है भारत के माध्यम से। और सब जानते हैं कि यूएस कभी युद्ध में नहीं जाता, वो प्रॉक्सी खड़े करता है। वो भारत को प्रॉक्सी की तरह देख रहा था। वो भूल गया था कि मोदी जी यहां पर हैं, ये प्रॉक्सी और बनते नहीं, बना जरूर सकते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में चीन के साथ संबंध हमारे अच्छे हों, डिस्केलेशन हो, बॉर्डर से बॉर्डर का सेटलमेंट हो। अब यूएस लगातार प्रयास ये करता रहा कि चीन के साथ भारत के संबंध अच्छे ना हो, लेकिन अब परिस्थिति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ऐसी खड़ी कर दी जिससे चीन भी 2 कदम आगे बढ़ने को तैयार है।
क्योंकि चीन की मैन्युफैक्चरिंग मोदी जी के आने के बाद उनकी मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, उनकी मार्केट पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, क्योंकि वो भारत की मार्केट देख रहे थे और भारत की मार्केट अब उनके लिए लगभग धीरे धीरे करके बंद हो गई है बहुत सारी चीजों में। तो उनका तो ग्रोथ इंजन रुक गया। पॉपुलेशन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हमारे पास है और हमारे पास खपत भी सबसे ज्यादा है। पुतिन खबर करें, जिनपिंग मोदी जी से मिले, धूल पड़ी रिश्तों से हटाई जाए, भले ही वो छद्म हो, भले ही वो एक स्वार्थ की वजह से हो, और इधर विदेश मंत्री चीन के भारत में विजिट करें और ऐसा लगे कि नहीं अब नया कुछ होने जा रहा है, ब्रिक्स की बैठकें हों, लूला डिसिल्वा प्रधानमंत्री मोदी से बात करें, विश्व के जो नेता परेशान हैं वो भारत, चूंकि भारत एक मार्केट है, अपने प्रोडक्ट को यहां और यहां के प्रोडक्ट को लेने को तैयार है, भारतीय रुपये में करेंसी के रूप में अडॉप्ट करने को तैयार है। इधर कैसे जेलेंस्की को उन्होंने प्रेशर में लिया और जेलेंस्की से कहा कि भाई जो जो हिस्सा कब्जा कर लिया है रशिया ने उसको भूल जाओ। जेलेंस्की कैसे भूल जाएगा, लेकिन फिर भी जेलेंस्की व्हाइट हाउस चला गया, एक बार मार कर भगाया गया, बस थप्पड़ी पड़ना बाकी रह गया था, मार कर भगाया गया, फिर वो वहां पहुंच गया, उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन इधर यूरोपियन यूनियन के बड़े देश, जिसमें जर्मनी शामिल है, जिसमें फ्रांस शामिल है, जिसमें यूके शामिल है, उन्होंने कहा कि भाई जेलेंस्की का भला होना चाहिए, यूक्रेन को उस दायरे से बाहर होना चाहिए। लेकिन सोचने की बात यह है कि यूक्रेन ये इधर कहां जाना चाहता था? यूक्रेन नाटो का सदस्य होना चाहता था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नाटो का हम नहीं होने देंगे। यूक्रेन जो है वो रशिया में जो कुछ हिस्सा रशिया ने इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था, यूक्रेन के कब्जे में था। अब उस विषय को लेकर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे नहीं वो उसको भूल जाओ। कुल मिलाकर बात आती है, इतने लंबे युद्ध के बाद यूक्रेन को मिला क्या? जेलेंस्की युद्ध विराम तो कर लेंगे, लेकिन क्या हासिल करेंगे? और इधर डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा कर दी कि भाई हम सिक्योरिटी की गारंटी तो इनकी ले सकते हैं, लेकिन हम फौज नहीं भेज सकते। लोगों ने कहा फौज भेजेंगे, तो उन्होंने कहा फौज नहीं भेज सकते। अब इस बदलते सिनेरियो में मोदी जी जिस प्रकार से यात्राओं के दौरान नई मार्केट खोज रहे हैं और यूएस का ऑप्शन खोजने लगे हैं और बिना बोले यूएस को झटके पर झटके दे रहे हैं, चाहे वो पुतिन फोन पर अपडेट दें कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्या बात हुई, चाहे जिनपिंग से उनके राष्ट्रपति के साथ वार्ता हो, चाहे उनका विदेश मंत्री भारत में आए, चाहे हमारा लूला डिसिल्वा से बात हो, चाहे हम यूरोपियन यूनियन के साथ जाएं या फिर हम ब्रिटेन के साथ एग्रीमेंट कर लें। ये सब कुछ बता रहा है कि अब मोदी जी ने स्ट्रेटजी बदली है। यूएस अगर बाज नहीं आता है तो हमें यूएस की आवश्यकता नहीं है। इसको वैसे भी सोचना चाहिए जैसे कि वाजपेयी सरकार के समय पर यूएस ने हमारे पर सैंक्शन लगाए थे, हम दोगुनी स्पीड से बढ़कर बाहर आए थे। ये तो केवल टैरिफ लगा रहे हैं, हमारे पर सैंक्शन भी लगा चुके हैं जब हम बम फोड़ कर आए थे। 1971 में वो युद्धपोत भी हमारे खिलाफ भेज चुके हैं। और वाजपेयी जी के समय पर जब हमने पोखरण किया तो हम पर वैन दुनिया भर के लगा दिए थे और ये सीटीबीटी साइन करो, फलाना एनपीटी साइन करो, ये करो करो, नहीं करोगे तो वैसा कर देंगे वैसा करेंगे। भारत ने कुछ माना मुना नहीं और परिणाम ये निकले कि भारत उभर कर बाहर आया और यूएस के ट्रॉमा से बाहर आया। अभी भी जिन रेयर चीजों की बात हो रही है वो चाइना देने को तैयार हो गया है। चाइना ने अपनी मार्केट उन मामलों में खोलने को तैयार है और वो जो चीजें यूएस से हमारे पास इंपोर्ट होती हैं, जो रेयर एलिमेंट्स माने जाते हैं, वो चाइना देने को तैयार है, रशिया देने को तैयार है। अब आप सोच लीजिए कि इतना बड़ा लीडर पुतिन भारत के प्रधानमंत्री को अगर फोन करके अपडेट दे तो ये बता रहा है कि खेल ट्रंप नहीं रहे। ट्रंप ने तो खेला, खेलने की कोशिश करी, खेल तो असल में मोदी जी रहे हैं। अगर यूरोपियन यूनियन में इस समय वो जान नहीं है कि वो विश्व से फाइट कर सके, वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं इस्लामिक इन्वेशन से। इस्लामिक इन्वेशन मतलब वो उदारता उन्होंने दिखाई थी कि हम इनको शरण देंगे, ह्यूमन राइट के वायलेशन। आज जर्मनी लड़ रहा है, फ्रांस लड़ रहा है, सारे कंट्री उनके लड़ रहे हैं, अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। ग्रूमिंग गैंग्स वहां पर क्या नहीं कर रहे हैं। बच्चियां सुरक्षित नहीं है। यूके का हाल बहुत बुरा है, बहुत बुरा से मतलब बहुत बुरा है। ऐसा लगता है यमन यूनान की तरह बन जाएगा वो, ये यूके का हाल हो सकता है। ऐसी पोजीशन में अगर ब्रिक्स कंट्री अलग एक नया समीकरण तैयार कर लें और उनके संबंध अच्छे हो जाएं, जैसा कि लग रहा है कि ट्रंप के इस खेल की वजह से इधर इनके संबंध अच्छे हो सकते हैं, चाइना झुकने को तैयार हो जाए, बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व हो जाए भारत और चाइना का,
रशिया हमारे साथ है, टेक्नोलॉजी वाइज ये तीन कंट्री एकदम उभर कर सामने आएंगे। मार्केट और रेयर एलिमेंट्स और प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट के मामले में हम लुला डिसल्वा के कंट्री को भी, ब्राजील को भी हल्का नहीं समझ सकते। तो फिर क्या यूएस को अब झुकना पड़ेगा? ये मोदी जी का खेल चल रहा है, जो भारत खेल खेल रहा है, वो खेल असल में उनकी बॉल हो सकती है, लेकिन ग्राउंड अब हमारे कब्जे में है। भविष्य उसका क्या होगा ये देखने को मिलेगा, लेकिन ये अप्रतिम, अब मतलब अविश्वसनीय चीजें इस समय हो रही हैं। उसका श्रेय किसको जाता है, आप लिखकर जरूर बताइएगा। भारत की क्या सिचुएशन है और होनी चाहिए वो भी लिखकर बताइएगा, और भारत की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए ये लिखकर बताइएगा, अगर आपको लगता है कि इन विषयों पर आप कुछ कह सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।